नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी है, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है भारत फिलीपींस की दोस्ती को लेकर, जहां पर चाइना के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ समय से जो है वो बिगड़े हुए हैं। गलवान घाटी के बाद हम सबको पता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में फिलीपींस के ईईजेड में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, यहाँ पर चाइना का अपना कंट्रोल या चाइना की एक तरह से ये कहना, दादागिरी चलाना साउथ चाइना सी में कि ये सब मेरा एरिया है। इसके चलते फिलीपींस चाइना के संबंधों में भी दरार है। और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने ब्रह्मोस का जो पहला बैच है वो फिलीपींस को डिलीवर किया है। और दोनों ही देशों की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत होती नजर आ रही है। इस सब के बीच में भारत और फिलीपींस आर गेटिंग टुगेदर अगेंस्ट अ कॉमन फो, चाइना। तो दोनों ने ही टीम अप कर लिया है अगेंस्ट चाइना, जिसको लेकर चाइना में थोड़ी टेंशंस हैं और कुछ बयान वहां से आए भी हैं। एग्जैक्टली क्या है न्यूज, क्या है पूरा मुद्दा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। भारत फिलीपींस के संबंधों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। सो दोस्तों, यहाँ पर जो टेंशंस हैं बिटवीन मनीला एंड बीजिंग यानी फिलीपींस एंड चाइना, वो एस्केलेट होती रहती हैं और काफी ज्यादा एस्केलेट हुई भी हैं रिसेंट टाइम्स में ओवर टेरिटोरियल क्लेम्स इन साउथ चाइना सी, जिसमें लेटेस्ट फ्लेयर अप आया है जब बहुत ज्यादा जो दो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, विच इज द स्कारबरो शॉल एंड द स्पार्टली आइलैंड्स, यहां पर ये दोनों आमने सामने आए हैं। सो यहाँ पर जो बेसिक फ्लैश पॉइंट्स है साउथ चाइना सी के, जो मैंने आपको भी बताया, इसमें ये दो एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा आमना सामना दोनों की ही कोस्टल फोर्सेस का हो रहा है। यहां मैं आपको बता दूं कि जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है फिलीपींस का ईईजेड है, वहीं जो ये आपको ब्राउन कलर दिख रहा है ये वियतनाम का ईईजेड है, और बीच में आपको ये डैश, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये चाइना ने क्रिएट की है, ये कहते हुए कि यहाँ पर चाइना का कंट्रोल है। ठीक है, इस पूरे रीजन में तो आप ये देख सकते हैं कि वियतनाम के भी ईईजेड में चाइना कहता है कि मेरा कंट्रोल है, वहीं फिलीपींस के ईईजेड में भी चाइना कह रहा है कि मेरा कंट्रोल है। और यही मेजर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट यहाँ पर हो रहा है। नाउ फिलीपींस ने अक्यूज किया है बीजिंग को कि वो रिपीटेड मिलिट्री प्रोवोकेशंस कर रहा है साउथ चाइना सी में पिछले कुछ महीने से। 13 अप्रैल को ही चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपीन के मैरीटाइम रिसर्च जो वेसल है उसको ब्लॉक कर दिया था और उसके एस्कॉर्ट को ब्लॉक कर दिया था। केवल 35 नॉटिकल माइल्स था वो अपने कोस्ट से तब। तो ये काफी ज्यादा एस्केलेट होती रहती है सिचुएशन ना। इसके अलावा चाइना स्टॉप कर रहा है फिलीपींस के रीसप्लाई को टू द सेकंड थॉमस शॉल। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना एरिया, यहाँ पर ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि मैरीटाइम स्टैंड ऑफ का एक रीजन बन गया है, जहां पर दोनों ही जो कंट्रीज हैं फिलीपींस एंड चाइना सामने आती हैं इन द डिस्प्यूटेड वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी। नाउ ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं ये ईईजेड है फिलीपींस का, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आमना सामना हुआ है। इसी हफ्ते 2 और वेसल जो थे फिलीपींस के, उनको डैमेज किया गया था चाइनीज वेसल के वाटर कैनन्स के द्वारा। इन सब अटैक्स को लेकर जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उन्होंने कहा है कि जो अटैक्स हैं ये इलीगल है, कोअर्सिव है, एग्रेसिव है, डेंजरस है। और उन्होंने कहा है कि उनका देश जो है इन पर रिटेलिएटरी मेजर्स लेगा, मतलब हम इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन काफी गंभीर बनी हुई है फिलीपींस और चाइना के बीच में बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूटेड वाटर्स इन साउथ चाइना सी। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, भारत का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन या रोल है इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ। दोस्तों, अनअकैडमी रिजल्ट्स की बात करूं तो यूपीएससी सीएससी 2023 के फाइनल रिजल्ट्स में 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इस बार, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी से जुड़े हुए थे, एंड दे वर गेटिंग द एडवांटेज, द अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहां पर ना केवल आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसेट और एसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स का फुल कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स आपका यहाँ होता है, टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है यहाँ पर, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों ही, साथ में वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग मिलता है। मैम ये कैसे मिलता है, उसके लिए आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्सेज में एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स, जो कि दिल्ली में है मुखर्जी नगर करोल बाग, और यूपी में प्रयागराज में सेंटर है हमारा। किसी भी जानकारी के लिए with respect to the courses and the special discounts etc, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, ऑल द नंबर्स आर गिवन, यू कैन कॉल ऑन दोस नंबर्स, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।
चलिए, ना हुआ क्या है, देयर इज एन ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम इन द साउथ चाइना सी बाय चाइना। यहां पर बीजिंग ने ना क्या किया है, अपने क्लेम को इलस्ट्रेट करने के लिए टू दिस क्रिटिकल मैरिटाइम एरिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रांसपोर्ट रूट भी है, उसमें अपना मतलब क्लेम करने के लिए एक वेग सा यू शेप 9 डैश लाइन या 10 डैश लाइन बना दिया है। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये रेड लाइन जो दिख रही है ना, ये वाला जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले भी दिखाया था, और ये उन्होंने क्या किया है कि ये जो वेग सा इन्होंने डैश लाइंस बनाए ना, दे एक्चुअली कट इनटू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम। तो मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो केवल फिलीपींस और चाइना की नहीं हो रही है, इन सब देशों के साथ चाइना सामने सामने आ रहा है अपने क्लेम्स को लेकर साउथ चाइना सी पर। नाउ बीजिंग और मनीला रिपीटेडली क्लैश में आए हैं एट द सबमर्ज्ड रीफ इन रीसेंट मंथ्स, विच इज द स्कारबोरो शोर। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा आमना सामना हुआ है, जहां पर फिलीपींस कहता है कि ये उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, बट चाइना कहता है कि ये तो हमारा है। जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये तो हमारा है, इसको भी कह रहा है कि ये तो हमारा है। ना चाइना जो है इस स्कारबोरो शॉल को ह्यूआनग्यान दाओ के नाम से बुलाता है, वाइल फिलिपिनो नेम इज पनाताग शॉल और बाजो दे मसिनलॉक। ठीक है, तो कंफ्यूजन है इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच में। ना किसी भी कंट्री की कोई भी सॉवरेनिटी नहीं है ओवर स्कारबोरो शॉल, दोनों क्लेम कर रहे हैं लेकिन सॉवरेनिटी नहीं है। ये एक प्राइम फिशिंग पैच है विच इज क्लोज टू मेजर शिपिंग लेन्स दैट इज यूज्ड बाय सेवरल कंट्रीज। मतलब बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट, काफी महत्वपूर्ण एरिया है ये। ना जो शॉल है इट फॉल्स इनसाइड द फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ फ्लैश पॉइंट रहा है बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। नाउ साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो डिस्प्यूटेड क्लेम्स किस किस के हैं, कौन कौन क्लेम कर रहा है? चाइना, सबसे बड़ा क्लेम चाइना का है, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। अगर हम एरिया की बात करें, आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, मैप जो दिख रहा है आपको, साउथ चाइना सी कवर करती है मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इस एरिया से, इस पूरे के पूरे रीजन से $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, इन शिप बॉर्न ट्रेड होता है, जो सी से एनुअली पास करता है। मतलब एनुअल ट्रेड जो है इसका $5 ट्रिलियन का ट्रेड है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो ये मेजर अनएक्सप्लॉइटेड ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स यहाँ पर माने जाते हैं, दे लाई अंडर दिस सी बेड। तो इस वजह से शायद चाइना यहाँ पर क्लेम करता है कि हमारा है पूरा रीजन, और बाकी देशों का भी क्लेम है क्योंकि वो उनके ईजेड में आता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम तो है ना। इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो विद इंटेंट ऑफ बूस्टिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, दोनों ही कंट्रीज जो हैं इंडिया और फिलीपींस फिलहाल देख रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंडियन डिफेंस अटैचे। नाउ हु इज अ इंडियन डिफेंस अटैचे? This person is a member of the armed forces who serves as a representative of India's defense establishment in an embassy abroad. ठीक है, और ये डिप्लोमेटिक स्टेटस इनका होता है, इम्यूनिटी भी होती है। तो ये प्लान कर रहे हैं कि इंडियन डिफेंस अटैचे को मनीला में डिप्लॉय किया जाए। यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पहले भी कहा है कि इंडिया बैक करता है फिलीपींस को इन अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, कि मतलब भाई हमारा पूरा समर्थन है आपको कि आप अपनी संप्रभुता को बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं। और हाल ही में आपको याद होगा 19 अप्रैल 2024, अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया ने पहला बैच ब्रह्मोस का फिलीपींस को भेजा था। तो इससे क्या है, इससे एक और रिलेशनशिप को बूस्ट मिला है डिफेंस कोऑपरेशन में, और एक दूसरे के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको एक कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। सो ये जो मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये जो फिलीपींस को भेजी गई है, ये भेजी गई है अंडर अ $375 मिलियन डील विच वाज साइन इन 2022। नाउ इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य सिंपल है कि भाई जो मिसाइल है हमारी, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये स्ट्रेंथन करेगी फिलीपींस के कोस्टल सिक्योरिटी को। ना ये जो इंक्रीज हुए हैं ना मिलिट्री टाइज, ये कब से होने शुरू हुए हैं, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है? ये होने शुरू हुए हैं जब भारत और चाइना आमने सामने आए इन ईस्टर्न लद्दाख गलवान घाटी के बाद से। जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से एक तरह से जो बाउंड्री टॉक्स हैं वो रुक गई हैं। चाइना इस सब के बीच में इज अ क्लियर कॉमन फो एज इंडिया एंड फिलीपींस स्टेप अप देयर मिलिट्री एंगेजमेंट। दोनों ही देश आमने सामने मतलब एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया है, तो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन
वू कियान ने रिस्पॉन्ड किया और मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से बात को इस तरह से समझाया कि देखो चाइना हमेशा बिलीव करता है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में कंट्रीज के बीच में, लेकिन ये जो कोऑपरेशन हो रही है डिफेंस और सिक्योरिटी की, ये किसी तीसरी पार्टी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करना चाहिए और ना ही इससे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कोई हार्म होना चाहिए। तो फिलहाल तो सिर्फ बात की जा रही है, इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा दोस्तों, इसके बारे में फिर बात करेंगे। बट आई होप आपको समझ में आया हो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.